डायबिटीज एक ऐसी लाइफस्टाइल कंडीशन है जो लगातार इंडियन पॉपुलेशन में बढ़ती चली जा रही है। ऐसा कहते हैं कि डायबिटीज का प्रेवलेंस भी पिछले कुछ सालों में यंगर पॉपुलेशन में इट हैज इंक्रीज बाय 10%। डायबिटीज प्राइमरली एक लाइफस्टाइल डिजीज है और इसका प्रेवलेंस समय के साथ धीरे धीरे करके बढ़ता ही चला जा रहा है। कहते हैं एक डेटा के मुताबिक डायबिटीज का प्रेवलेंस इंडिया में हैज गॉन अप बाय 64% इन लास्ट 25 इयर्स। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की प्रोजेक्टेड डेटा के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया में 98 मिलियन लोगों को डायबिटीज हो सकता है। एक इसमें चिंता की बात यह है कि यंगर अडल्ट्स भी इंडिया में डायबिटीज की गिरफ्त में आ रहे हैं। व्हाट मेक्स इंडियंस मोर प्रोन टू डायबिटीज, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं हार्ट डिजीजेस के बारे में, ये कैसे होती हैं, इन्हें कैसे पहचान सकते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनके हो जाने पर क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में। आज का टॉपिक इंडियंस और डायबिटीज। इंडियंस में डायबिटीज की ज्यादा होने के लगभग 10 कारण हैं। सबसे पहले डाइट। मोस्टली जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स हैं, अगर हम घर के भी खाने की बात करें, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट्स। बहुत ज्यादा डाइट में कार्बोहाइड्रेट डायबिटीज के रिस्क को आने वाले समय में बढ़ाने का काम कर सकता है। नंबर 2, हमारी कल्चरल ईटिंग हैबिट्स। ऐसा हमारे देश में कोई त्योहार नहीं होता जिसमें स्वीट्स ना कंज्यूम की जाए, और त्योहार पे हम लोग देखते भी नहीं है हम लोग कितना मैसूर पाक, कितना सोन पापड़ी और कितने लड्डू खा गए। एक्सेसिव कैलोरीज, टू मच ऑफ शुगर, क्या होगा? डायबिटीज। नंबर 3, इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी इंडियन पॉपुलेशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस की चांसेस भी बाकी कई पॉपुलेशन ग्रुप से ज्यादा पाए गए हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन बन तो रही है पर वो काम नहीं कर पा रही है। क्या होता है, ये किन पेशेंट्स में पाया जाता है, इसे कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में बात की हुई है। लिंक आपको ऊपर वीडियो कार्ड में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्यादातर लोगों में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ अब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी कि मोटापा होता है। जो लोग हांडी जैसा पेट लेके घूमते रहते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। नंबर 4, डायबिटीज हमारी कंट्री में इतना ज्यादा जो कॉमन हो रखा है, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हमारी लाइफस्टाइल में पिछले कई दशकों में आए हुए चेंजेस। लाइफस्टाइल में चेंजेस से मतलब है हमारे डाइटरी पैटर्न्स चेंज हुए हैं पिछले कई सालों में। फास्ट फूड पहले से कहीं ज्यादा इजीली अवेलेबल है आज की तारीख में। प्रोसेस फूड बहुत कॉमनली अवेलेबल है, बच्चों के कैंटीन से लेके घर के बगल वाले किराना के स्टोर पे। दूसरा, फिजिकल इनएक्टिविटी। पहले हम लोग थोड़ा बहुत चल के दुकानों पे भी चले जाते थे, आजकल तो 5 मिनट में सब घर पे आता है, तो चलना ही क्यों है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ज्यादातर हम लोग पसंद क्या करते हैं? घर पे चिल मारना, बेड पे पड़े रहना। यही सेडेंटरी लाइफस्टाइल और यही फिजिकल इनएक्टिविटी कंट्रीब्यूट करती है डायबिटीज के रिस्क के लिए। हम लोगों के पास इतना टाइम तो है कि अपनी जॉब्स को, अपने बिजनेस को 14-14 घंटे पर डे दें, पर इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है कि 20 मिनट वॉक के लिए निकालें। एक्सरसाइज की कमी जो समय के साथ धीरे धीरे हम लोगों की लाइफस्टाइल में क्रीप इन कर गई है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज प्रेवलेंस। प्लस समय के साथ बहुत सारी मशीनें अवेलेबल हो गई हैं, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से बहुत सारा काम अब बैठे बैठे हो जाता है, जिसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 5, राइजिंग ओबेसिटी। इन्हीं सब कारणों से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि पेट के आसपास अगर आपने ज्यादा चर्बी इकट्ठी करके रखी है इवन विथ नॉर्मल वेट, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि फ्यूचर में डायबिटीज का रिस्क। हमारे देश में ओबेसिटी का प्रेवलेंस भी समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। इन यंगर पॉपुलेशन, मिडिल एजेड पॉपुलेशन, ओल्डर पॉपुलेशन पहले के कंपैरिजन में काफी ओबीस हो चुकी है। कुछ इसमें हमारी हाई कैलोरी, हाई फैट, हाई शुगर वाली डाइट्स हैं, कुछ हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी है और कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से याद आया, डायबिटीज में भी, इंडियंस में डायबिटीज में भी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। कहने का मतलब इंडियंस आर मोर ससेप्टेबल टू डेवलपिंग डायबिटीज कंपेयर टू देयर वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स। इनफैक्ट जो इंडियंस इंडिया छोड़ के भी चले गए, जो माइग्रेट कर गए, बाहर जाके देशों में बसे, उनमें भी पाया गया है कि डायबिटीज का रिस्क उनमें कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन या कॉकेशियंस ज्यादा होता है। स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज के पीछे। काफी सारी स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों में स्ट्रेस लेवल्स हाई रहते हैं, उनमें चांसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस के, उनमें डायबिटीज मेलाइटस के बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। बढ़ते अर्बनाइजेशन, बिजी होते हैं हमारी लाइफस्टाइल के साथ, हम लोगों का स्ट्रेस लेवल भी समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है, और ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है डायबिटीज के इंडिया में बढ़ते हुए प्रेवलेंस के लिए। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एयर पोल्यूशन का लिंक भी डायबिटीज से पाया गया है काफी सारी स्टडीज में। ऐसा भी हो सकता है कि डायबिटीज के बढ़ते प्रेवलेंस के पीछे एयर पोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो, एंड मे बी वी नॉट इवन अवेयर कि ये कितनी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बन सकता है। इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस, मेजॉरिटी इंडियंस को ये पता ही नहीं है
कि डायबिटीज क्या होती है, ये कैसे होती है और इसे कैसे डायग्नोस किया जाता है। एक डेटा के मुताबिक इंडिया में 57% टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स को ये पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। कहने का मतलब दे आर नॉट रिसीविंग द ट्रीटमेंट दे शुड बी, और मोस्ट लाइकली वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में या हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट करेंगे किसी न किसी डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के साथ। इसके अलावा 10वां और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण डायबिटीज के बढ़ते प्रेवलेंस का, पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप डायबिटीज के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन आपको केटर करने के लिए आपकी पॉपुलेशन पे ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। आपका डायबिटीज पकड़ा कैसे जाएगा? आप किसी रूरल एरिया में रह रहे हैं, आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी की एक्सेस ही नहीं है। ऐसे में क्या होगा? जो डायबिटीज समय से पकड़ा जा सकता था वो शायद जाके डिटेक्ट होगा कई साल बाद किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ। जैसे जैसे हमारे देश में अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस का प्रेवलेंस भी बढ़ता चला जा रहा है। डायबिटीज इन्हीं में से एक बहुत कॉमन कंडीशन है। आने वाले समय में हम में से बहुत सारे लोगों को डायबिटीज डायग्नोज हो चुका होगा। टाइमली डायग्नोसिस एंड राइट ट्रीटमेंट कैन हेल्प अ पेशेंट लीड अ नॉर्मल लाइफ। Timely detection of diabetes and right management can go a long way in helping the patient lead a normal life. अब तक अगर आपने अपने शुगर की कभी जांच नहीं कराई है, आज ही कराओ। और ये टेस्ट कौन से हैं, ये जानने के लिए ये वाली वीडियो जाके देखो।